तो बहुत दुख की बात है दोस्तों। और आज हमने पत्रकारिता जगत में आज हमने संतोष भैया के रूप में हमने हीरा खो दिया। ये कहते हुए समझ लीजिए कि कहते हुए हमारा दिल रो दिया। आज हमने पत्रकारिता जगत में आज हमने हीरा खो दिया। और संतोष भैया, आप की जिंदगी तो बहुत छोटी थी, लेकिन आपने इतना अच्छा काम करके गए ना कि सभी को गर्व होता है। आपने इस छोटे से उम्र में आप इतना अच्छा काम कर गए, सभी को गर्व होता है, ना कि कोई शर्मिंदा है। आप दुनिया से भले चले गए, लेकिन आज आप सभी लोगों के दिल में जिंदा हैं। तो कोई आपको शायद भुला नहीं पाएगा, लेकिन आपने जिस तरीके का कार्य किया है लोगों को दिल में, और आपने पैसे के साथ साथ लोगों को कमाया था। और यकीन नहीं हो रहा कि आपका जाना इस तरीके से लोग को यकीन होगा और कोई यकीन कर पाएगा। आपने अपने दुख को, अपने दर्द को किसी को बताया नहीं, और अपने आप खुद अंदर अंदर घुटन महसूस किया, और कहीं न कहीं सारे दुखों को आपने झेला है। और कैंसर इतनी बड़ी बीमारी होती है, लोगों को सुनने में रूह कांप जाती है, लेकिन आपने किसी से शेयर नहीं किया, ना तो सोशल मीडिया पे आपने किसी से कहा। यूट्यूब फैमिली थी और रिपोर्टर के जितने आपके स्टाफ के थे, आपने किसी से शेयर नहीं किया। हो सकता हो परिवार के डर से, परिवार के लोग लज्जा और परिवार की मान मर्यादा और परिवार को दुख न देने की वजह से कि हमारे परिवार को तकलीफ होगा और सोशल मीडिया पे जाएगा, सभी लोग जान जाएंगे। लेकिन जिस तरीके का आपने सहनशीलता दिखाते हुए परिवार के आप जिस आड़ में अपने उस बीमारी को छिपा के रखा और कहीं न कहीं अपने जीवन को दांव पे लगा दिया आपने, और किसी से बताया नहीं। और सबसे दुखद ये है कि जहाँ पे आपका इलाज हो रहा था, इलाज किसी और के जितने भी लोग मर्ज का होना था, लेकिन इलाज किसी और मर्ज का हो रहा था। तो समझिए आज के डॉक्टर पे कौन कैसे भरोसा करेगा। इसलिए कहते हैं, अगर किसी देश या किसी राष्ट्र का विकास करना है, किसी घर का, किसी गांव का, किसी समाज का, तो उसमें पढ़े लिखे का होना बहुत जरूरी है। और आज हमारे समाज में घुसखोरी इतना ज्यादा बढ़ गया है, धर्मवाद जातिवाद इतना ज्यादा बढ़ गया, जिसके वजह से, जिसके कारण ना तो कोई अच्छे पोस्ट पे और सच्चा व्यक्ति पहुंच पाता है, ना पढ़े लिखे की जगह जहां होती है ना तो कवर कर पाता है, ना तो उस पोस्ट पे। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर अगर अनपढ़ रह गए और घुसखोरी में डॉक्टर भी चले गए, तो समझिए अपने पीछे तो कई लोग को लेके जाएगा। और अगर मर्ज को नहीं पकड़ पाएगा तो सोचिए आप, दवा किसी और मर्ज का चलाना हो और चलाएगा किसी और का। सोचिए अच्छी खासी जिंदगियां वो लेके जाएगा अपने पीछे, जिस जिंदगी को लेके जाएगा उसके पीछे उसके माँ बाप होते हैं, उसके परिवार होते हैं, उसके पास पड़ोस, उसके रिलेशन में बहुत सारे लोग होते हैं। कितनों को और किस कंडीशन में उसका परिवार है और कैसे है, कौन जानता है। तो हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से और सारे रिपोर्टरों की तरफ से देख सकते हैं इन्होंने आपके परिवार जो भी हो सकेगा सभी लोग खड़े रहेंगे, और जितना भी हो सकेगा 1 रुपए से लेके जितने रुपए की योगदान हम लोग की तरफ से होनी होगी, और जो जिसकी जितने कार्य क्षमता होगी, देने की क्षमता होगी, हम चाहेंगे यूट्यूब फैमिली और जितने भी भैया से जुड़े थे, जो कुछ भी हो आपके पास। देखिए एक एक करके कहता है कि एक बूथ से कहा जाता है घड़ा भरता है, तो शायद 1-1 रुपया अगर आप दे रहे हैं तो माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा। इसलिए आइए हम सब मिल के सपोर्ट करते हैं, और भैया की जो आगे की प्रक्रिया है और कैसे चलेगा, क्या होगा भविष्य में, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन अगर आपका हाथ और सारी यूट्यूब फैमिली का हाथ एक दूसरे के हाथ में है, समझिए उस परिवार के साथ में है। तो बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, और इनके लिए, इनके परिवार के लिए आप दुआ करिए ताकि इनके परिवार में और कोई दिक्कतें ना आए, इनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे ईश्वर। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मालूम था ऐसे हालात, और संतोष भैया के निधन का आपको कहीं सूचना मिला या नहीं मिला, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।